हो गया। बीच में माइक बंद हो जाता है आपका कभी कभी, लेकिन बीच में जब बंद हो, नहीं हम उस समय से देख रहे थे इसलिए आपको बता रहे हैं, बीच में बंद हो तो वहां से हलो हलो मत करिएगा, उससे आदमी डिस्टर्ब होता है। आपको टेस्ट करना हो तो तरीका सीखिए ना, ठीक हो गया, कोई डिस्टर्ब नहीं हो। वैसे हमेशा के लिए सीख लीजिए, जब भी टेस्ट करना हो वैसे। चलिए, हाँ, तो कुछ सीखना चाहिए आदमी को, हमेशा हमेशा सीखना चाहिए। हमारे साथ है विरासत बचाओ नमन यात्रा में लगातार शामिल हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव आनंद जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी वरिष्ठ नेत्री है, सीतामढ़ी से आती है। उनके पीछे बैठे हुए बक्सर के दो साथी संतोष गौड़ जी, योगेंद्र चौहान जी और 3 दर्जन से ज्यादा नेता पटना से चल रहे हैं। सब लोग कहीं गाड़ी में होंगे या इधर उधर होंगे। उधर दिख रहे हैं अंगद कुशवाहा जी, जितेंद्र नाथ जी, शंकर जी दिख रहे हैं, वहाँ परीक्षा जी दिख रहे हैं, बंसरोपन जी, राजकुमार जी, जंग बहादुर बाबू दिख रहे हैं, नागेश्वर राय जी, राजकुमार सिंह राजपूत जी, सुकुल राम जी कहीं होंगे, सुभाष कुशवाहा जी होंगे, सुभाष चंद्रवंशी जी होंगे, संजीव राम जी होंगे। तो सब लोग शामिल हैं इस यात्रा में। इस जिला के साथी और जिनका लगातार हर परिस्थिति में सहयोग मुझको मिलता रहा है, साथी धर्मपाल कुमार जी, पंकज प्रियदर्शी जी उर्फ पंकज शाह जी, अशोक कुमार मेहता जी, गौतम मेहता जी जिला परिषद के सदस्य, मोहम्मद इजहार साहब, दिव्यनारायण मंडल जी, विकास यादव जी, रोशन राठौर जी, अर्जुन मेहता जी, बिहारी यादव जी, परमेश्वर मेहता जी, रामनाथ मंडल जी, मनोज शर्मा जी, ललन यादव जी, मनीष कुशवाहा जी, प्रदीप मेहता जी, लक्ष्मी नारायण मेहता जी, रामचंद्र मेहता जी, मोहम्मद बसीरुद्दीन साहब, मोहम्मद रजी आलम साहब। तो ये इतना तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, सबका पढ़ लो। और इसमें बहुत नाम दोबारा भी आ जाएगा। ओम प्रकाश कुशवाहा जी जो स्थानीय नेता हैं, रामानंद सागर जी, मुकेश कुशवाहा जी, अनिल मेहता जी, शंकर कुशवाहा जी, सनोज कुमार मेहता जी, मंटू कुमार जी, सुशील समाजसेवी जी, नीलांबर कुशवाहा जी, धनुषधारी मेहता जी, मोहम्मद जुबैर आलम साहब, रामचंद्र मेहता जी, हरित हीरालाल केसरी जी। माफ कीजिए किसी साथी का नाम छूट गया हो तो शेष सम्मानित नेता अर्जुन मेहता तो 2 बार, अरुण मेहता जी जिला परिषद के सदस्य, पूर्व जिला परिषद के सदस्य अरुण मेहता जी, अशोक जी जो पुराने साथी हैं, अशोक मेहता जी, और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग दूर से ही हमारी बातों को सुन रहे हैं। भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, हम लोगों ने 28 तारीख से शुरुआत की है। भितिहरवा चंपारण से जो बापू की कर्म भूमि है, विरासत बचाओ नमन यात्रा, और वहां से होते हुए हम मुजफ्फरपुर आए, जहां शहीद जुब्बा सहनी साहब का स्मारक है। उसके बाद फिर
सीतामढ़ी में शहीद रामफल मंडल साहब का स्मारक है, उनका जन्म स्थान है। वहां से फिर सूरज बाबू मधुबनी, वहां गए। कल फणीश्वरनाथ रेणु जिनकी आज जयंती का दिन है, कल उनके गांव में गए। फिर यहाँ से बीपी मंडल साहब जो मधेपुरा के बगल में उनका गांव है, वहां जाएंगे। फिर कर्पूरी ग्राम जाएंगे समस्तीपुर, जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पैतृक गांव है। और इसी तरह से बिहार के अन्य हिस्सों में भी, गंगा के उस पार भी शहीद जगदेव बाबू का जो जन्म स्थान है कुर्था, वहां भी जाएंगे हम इस यात्रा के क्रम में। बाबू कुंवर सिंह जी को याद करने के लिए जगदीशपुर भोजपुर भी जाएंगे। बाबू जगजीवन राम जी का जो जन्म स्थान है चंदवा आरा, वहां भी हम जाएंगे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी शेखपुरा बरबीघा, वहां भी हम जाएंगे। तो इस तरह से जहां जहां बिहार में महापुरुष हुए हैं हमारे बीच से, जो हमारे पुरखे रहे हैं, उन तमाम जगहों पर जाकर के माथा टेकना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। और इसी क्रम में जगह जगह आप जैसे लोगों से भी मुलाकात हो रही है। जब हम लोगों ने पटना में कार्यक्रम बनाया था, उस वक्त मुझको नहीं लगा था कि इतना बड़ा समर्थन लोगों का हमको दिखेगा, मिलेगा। लेकिन जैसे ही हमने शुरुआत की चंपारण से, रोज ब रोज कारवां बढ़ते ही जा रहा है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना अच्छा समर्थन, और आप सब लोगों का भी, इस जिला में भी हम सुपौल जिला, बगल में अररिया जिला का कुछ पार्ट, इतना अच्छा लोगों का समर्थन, स्नेह, प्यार मिल रहा है। और यहाँ भी जब हम आपके गांव में यहाँ उपस्थित हैं, तो इन नौजवान मित्रों का जो चेहरा हम देख रहे हैं, और इनके चेहरा से जो प्रकाश निकल रहा है, जो रोशनी निकल रही है, इनके उत्साह को देखकर मेरा विश्वास तो पक्का हो गया है। जिस मकसद से हमने इस अभियान को छेड़ा है, मकसद तक पहुंचने में दुनिया की कोई ताकत अब नहीं रोक पाएगी, इतना विश्वास मेरा पक्का हो गया। इतना अच्छा स्वागत हर जगह, और आप सब लोगों ने भी किया। हृदय से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। लोग कहते हैं, जहां जाते हैं लोग कहते हैं कि इस बार सही फैसला आपने लिया है। लोग कहते हैं कि सही फैसला आपने लिया है। भाइयों और मित्रों, कई बार आपको लगा होगा कि फैसला सही नहीं था, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने बीच में कभी कभी रास्ता जरूर बदला है, लेकिन कहां पहुंचना है, मंजिल कहां है, उसका ध्यान कभी अपने मन से नहीं निकाला। अब यहां से आप मधेपुरा जा रहे हो और रास्ता में ट्रैफिक जाम हो जाए, कुछ कारण हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो रास्ता बदल कर जाइएगा कि नहीं जाइएगा? कि उसी जगह बैठे रहिएगा कि जब 2 दिन 3 दिन में पुलिस आएगी तो फिर जाम छूटेगा तब जाएगा? अरे उस समय तो जिधर से रास्ता मिलता है आदमी निकल लेता है। मधेपुरा पहुंचना है, हम मधेपुरा की जगह कहीं और हम पहुंच जाएं तब एक बात है। तो बीच में ट्रैफिक जाम कोई कारण हुआ तो रास्ता नहीं बदलते, तो रास्ता बदले हैं, लेकिन मंजिल हमने कभी ओझल नहीं होने दी। तो आप लोगों को लग रहा होगा, और इस बार तो हद ही हो गया, इस बार तो हद ही हो गया। नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग चल रहे थे, लेकिन नीतीश जी ने, अब जब से शासन में आए नीतीश जी, तो वाकई उन्होंने अच्छा काम किया, कर रहे थे अच्छा काम। जो अच्छा काम करे उसको कैसे कहिए कि नहीं किया? वो अच्छा काम नीतीश जी कर रहे थे, लेकिन कर तो रहे थे, और करते करते कहां पाँव निकलता था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लोग बोलते रहते थे, लेकिन राज चल रहा था 2005 के पहले किस तरह से चल रहा था? हर तरफ एकदम बर्बादी का मंजर,
और आपके इलाका में तो सबसे ज्यादा गरीबी का इलाका है या कोसी का इलाका। यहाँ से मजदूरों का, नौजवानों का पलायन सबसे ज्यादा बिहार में किसी इलाके से अगर होता है तो वो आप ही का इलाका है। तो इस तरह की स्थिति उस वक्त भी थी। उसी स्थिति से बिहार को बाहर लाने की बात नीतीश जी ने की, तभी नीतीश जी को सब लोगों ने साथ दिया, मुख्यमंत्री बनाया। तो मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने किया, लेकिन अंत में आकर के जिस तूफान से किश्ती को निकाल कर लाने की बात उन्होंने कही, और फिर से किश्ती को उसी तूफान में ले जाने का निर्णय उन्होंने सुना दिया है। जब ऐसा फरमान सुनाया तो मुझको लगा कि अब तो हद है, और तब हम और हमारे साथियों ने निर्णय लिया कि अब यह नहीं हो सकता है। नीतीश जी कुछ और निर्णय लेते तो हम लोग उसको मान लेते। समता पार्टी जिस समय बनी थी, सबसे पहले समता पार्टी के लिए जब हम लोग अभियान चलाते थे बिहार में, तो सबसे पहले बैठने की जगह कहां तलाशी हम लोगों ने। उस समय कोई बैठने नहीं देता था समता पार्टी का नाम सुनकर ही। तो उस समय हम लोग कहते थे कि कोयरी कुर्मी लोगों का घर किधर है, धानुक लोगों का घर किधर है, और फिर वहां से शुरुआत हम लोगों ने की। और बाद में चलकर अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, सब लोगों ने जगह दी। तो शुरुआती दौर में कोयरी कुर्मी धानुक अति पिछड़ा इन्हीं लोगों ने जगह दी। हाँ, बाद में चलकर दलित महादलित समाज के लोगों ने भी साथ दिया, अल्पसंख्यक जमात के लोगों ने भी साथ दिया, और जो सवर्ण जमात के लोग हैं उनमें भी जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं उन लोगों ने भी साथ दिया। सब लोगों ने साथ दिया, तब नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार के मुखिया बने। लेकिन शुरुआत में बैठने की जगह भाइयों और मित्रों कोयरी कुर्मी धानुक और अति पिछड़ा समाज के लोगों ने जगह कर। अब नीतीश जी जब अपनी पारी का अंत कर रहे हैं, राजनीति की पारी का, तो उसके बाद अगर नीतीश जी इन्हीं वर्गों में से किसी को लव कुश कोयरी कुर्मी धानुक या अति पिछड़ा, इसमें से किसी के ऊपर विरासत सौंपने की बात करते तो उपेंद्र कुशवाहा को बहुत ऐतराज नहीं होता। लेकिन यहां सौंपने के बजाय वहां सौंपने की बात करने लगे, जहां से बिहार तंग हुआ था, तबाह हुआ था, परेशान हुआ था। और वह भी कोई बड़ी जमात नहीं, बल्कि एक परिवार के हाथ में नीतीश जी ने सौंपने का फैसला सुना दिया। और तब हम लोगों ने कहा कि चाहे जिस परिस्थिति का हमको सामना करना पड़े करेंगे, लेकिन उस परिवार में फिर से बिहार को बर्बाद होने के लिए नहीं जाने दें। तो बिहार को बर्बादी से बचाने का काम करना है। इसलिए हम आपसे कहने आए, हम चाहते तो हमको क्या कठिनाई थी। नौजवान मित्रों, सामान्य तौर पे लोग राजनीति करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, जनता के बीच में घूमते रहते हैं, काहे कि हम एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, राज्यसभा के मेंबर बन जाए, विधान परिषद के सदस्य बन जाए, इसके लिए लोग करते हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा का भी ध्येय इतना ही होता तो उपेंद्र कुशवाहा तो अभी 4 साल से ज्यादा समय हम तो थे ही सदन के अंदर। ठंडा घर में जाने के लिए लोग संघर्ष करते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा तो ठंडा घर में जाकर और वहां से बार बार सड़क पर आता है। इसलिए इस बार भी आया है। ऐसा इसलिए कि मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता ही हम करें। हम समझते हैं कि राजनीति इसके लिए नहीं होती। हम अपनी सुख सुविधा के लिए अगर सोचते तो अब तो हम आराम से रहते। तो हम राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर क्यों आ जाए, भारत सरकार में मंत्री परिषद छोड़कर क्यों आ जाए, और इस बार भी ठंडा घर में थे छोड़कर सड़क पर क्यों आ जाए। वहां रहकर हम चाहते थे व्यक्तिगत रूप से आराम कर सकते थे, जगह मुझको मिली हुई थी, लेकिन वहां रहकर उपेंद्र कुशवाहा के परिवार के लिए तो सब कुछ था, आपके लिए वहां कुछ नहीं था, आपके लिए वहां कुछ नहीं था। और इसलिए हम वहां से छोड़कर फिर आपके बीच आए हैं, संघर्ष के रास्ते पर आए हैं। हम ऐसा चाहते हैं
कि जब भी कभी ताकत मिले तो उस ताकत का इस्तेमाल आपके लिए करना संभव हो, तब ऐसी ताकत मिले। बीच बीच में जो ताकत मिली, बाद में चलकर पता चला कि नहीं, यह ताकत मेरे लिए है, लोगों के लिए नहीं है, इसलिए हम छोड़कर तब भी आए और अब भी आए। तो हम आपसे आग्रह करने आए कि जो निर्णय हम और हमारे साथियों ने लिया है, कि हम बिहार को बर्बाद होने के रास्ते पे नीतीश कुमार जी के निर्णय के अनुसार नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। इसमें तभी कामयाबी मिलेगी जब आप सब लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा। तमाम जाति धर्म के लोगों से मेरा आग्रह है, अपील है। अब यह कौन सी बात हुई, हम मुख्यमंत्री जी से बार बार पूछते हैं कि कौन सी बात हुई। 15 साल पहले जो था, राज्य चला, बाद में आपने किया, अच्छा किया, फिर से वही 15 साल वाला, उसमें कभी यहाँ बैठे हुए लोगों का नंबर उसमें नहीं आता है क्या? अति पिछड़ा समाज, लवकुश समाज, दानू समाज, इनका नंबर नहीं आता है क्या? तो फिर से वही 15 साल नहीं चलेगा। अब नए लोगों को जगह चाहिए, क्योंकि नए लोग अब ईमानदारी से जनता का कल्याण करना चाहते हैं। हमारी पार्टी भी इसी मकसद से बनी है। तो आप सब लोगों से आग्रह है, खासकर नौजवान मित्रों से, इसी तरह से उत्साह बनाए रखिए। उत्साह को बनाए रखिएगा तो जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा कि जरूर जहां पहुंचना चाहते हैं हम लोग वहां पहुंचेंगे, निश्चित रूप से पहुंचेंगे। तो सभी लोगों से आग्रह है, जिस जात के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सभी लोगों से आग्रह है, आइए आप सब लोग मिलकर हमारे इस अभियान में साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। यही आग्रह करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। और यहाँ के बाद क्योंकि अभी बहुत जगह लोग इंतजार में होंगे, तो आगे भी जाना है। आप सब लोगों ने अच्छा इंतजाम किया, इसलिए मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोग जो अगल बगल या इस गांव से आकर हम लोग की बातों को सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और अपनी बात समाप्त करने के पहले अभी कुछ साथी हैं जो हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनका नाम हम पढ़कर बता देते हैं। रमेश सरदार जी, मुकेश सरदार जी, जोगेंद्र शर्मा जी, लल्टू कुमार शर्मा जी, दिनेश कुमार ऋषिदेव जी, योगेंद्र ऋषिदेव जी, कौशल कुमार मंडल जी, रमेश कुमार सरदार जी, अनमोल मेहता जी, योगेंद्र शर्मा जी। तो सब लोग आज दल की सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो मैं अपनी ओर से, पूरी पार्टी की ओर से पार्टी में इनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।